अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं ताहिर कुरैशी फूड आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ बहुत मज़ेदार रेसिपी। इफ्तारी के अंदर दावत की रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार रेसिपी है। आप लोग पूरी तवज्जो से देखेंगे तो इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दोस्तों एक डिश के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, और एक चॉप प्याज, और एक चॉप टमाटर, और नमक मिर्च हल्दी जो है ये हस्बे ज़रूरत डाल दिया। ये तकरीबन 400 ग्राम मेरे पास मटन का कीमा ये ऐड कर दिया है। 200 ग्राम इसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं। इसको दोस्तों चूल्हे के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो जैसे ही दोस्तों इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ाएंगे तो दूसरी तरफ मेरे पास 1 किलो करेले हैं। ये कीमा करेले बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं दोस्तों, तवज्जो से देखेंगे। इस तरह मैंने करेले छील कर अच्छे से काट लिए हैं। तो इसको लगाएंगे नमक लगाकर इसको रख देंगे। आप लोगों से गुजारिश ये है कि वीडियो जो है मेरी अच्छी लग रही हो तो इसको प्लीज़ आप लोग आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें, लाइक कमेंट कर दिया करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लिया करें दोस्तों। बहुत दिल खुश होता है जब आप लोग लाइक कमेंट करते हैं, तो यकीन करें बहुत खुशी होती है। इसको दोस्तों करेलों को मसल कर मैंने रख दिया साइड पे। तो कीमा गल गया था, इसके अंदर ऑयल डालकर इसको अच्छे से भून लेते हैं। तो इसके साथ साथ इसके अंदर ज़ीरा और धनिया पाउडर डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। आप लोग नमक मिर्च दोस्तों अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं तकरीबन इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाला था, और 1 टीस्पून रेड मिर्चें, और बाकी सब्ज़ मिर्ची वगैरह एंड पे हम इस्तेमाल करेंगे। दही थोड़ा सा मैंने डालकर इसको अच्छे से भून लिया। थोड़ा सा देसी घी का इस्तेमाल किया मैंने, बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है दोस्तों। तो दूसरी तरफ मैंने करेले अच्छे से धो लिए हैं। धोने के बाद एक देचकी के अंदर मैंने पानी और नमक और इसके अंदर हल्दी डालकर बॉईल कर लिए। इसके अंदर ये करेले धोकर अच्छे से डाल दिए थे। दूसरी तरफ मैंने एक देचकी रख ली, इसके अंदर ऑयल डाल देते हैं। ऑयल डालने के बाद जैसे ये ऑयल गर्म हो जाएगा, करेले जो हल्दी वाले पानी में एक बॉयल आने के बाद मैंने छान लिए थे, वापस डाल दिया कढ़ाई के अंदर। इसको अच्छे से फ्राई करना है, हमने क्रिस्पी फ्राई करना है। आप लोगों को उम्मीद है कि ये रेसिपी आज की जो है दावत वाली अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें। तो जैसे क्रिस्पी हो जाएंगे हमारे करेले, इसके अंदर तकरीबन 1 कप दूध जो है डाल देंगे। इसकी आंच हल्की कर दें, हल्की आंच के ऊपर इसको गलने दें। जब ये सॉफ्ट होने के बाद फिर जो है क्रिस्पी होंगे तो मज़ेदार हमारे जो है करेले जो है रेडी होंगे। करेले हमारे भुनाई हो चुके हैं दोस्तों। कीमे के अंदर डाल देते हैं ये प्याज कटा हुआ। ये बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है। सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 जो हैं काट कर डाल देंगे। एक मेरे पास चॉप टमाटर था, ये भी डाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह करेले जो हैं दोस्तों अच्छे से भुन गए हैं। जब ये ब्राउन हो जाएं उस टाइम आप लोगों ने इस तरह कीमे के ऊपर डाल देने हैं। तो एक लेयर नीचे कीमे की थी, ऊपर फिर प्याज और टमाटर डाला है, ऊपर फिर करेले डाले, ऊपर फिर टमाटर और प्याज सब्ज़ मिर्ची वगैरह डाल देंगे। यकीन करें कि बहुत मज़े की रेसिपी ये बनी है। आप लोग एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये दादर धनिया है दोस्तों मेरे पास, ये थोड़ा सा ऊपर छिड़केंगे तो कुटी हुई मिर्चें थोड़ी सी 2-1 चुटकियाँ ऊपर जो है छिड़क देंगे। इस तरह डालने के बाद इसको कवर देकर रख देंगे दोस्तों। जब आप लोगों ने सर्व करनी है उसके 5 मिनट पहले इसको आप लोगों ने दम पे हल्की आंच के ऊपर इसको 3 से 4 मिनट के लिए गर्म कर लेना है। बहुत ही मज़े के ये कीमा करेले की रेसिपी मुकम्मल हुई है। तो दूसरी तरफ दोस्तों मैंने एक डिश की और रख लिया है। इसके अंदर ये खड़े मसाले कुछ डाल देते हैं, ज़ीरा धनिया सौंफ काली मिर्चें लौंग और बादियान का फूल, बड़ी इलायची दालचीनी तेज़पत्ता और प्याज लहसुन अदरक 2 सब्ज़ मिर्चें, 1 टीस्पून भरकर नमक का इस पानी के अंदर डाल दिया। 4 गिलास 4.5 गिलास मेरे पास पानी के हैं। तो इसके अंदर जनाब डाल देंगे पौना चिकन मेरे पास। इसको छोटी बोटी मैंने कट की हुई है। ये दोस्तों मैंने चिकन डाल दिया सारा। उसके बाद जो है दूसरी तरफ मैंने सिरका और पानी और जनाब नमक 1 टेबल स्पून भर कर डाला हुआ है। इसको मिक्स कर रहा हूँ। इसके अंदर डाल देते हैं चिकन। ये मेरे पास 4 अदद जो है पीस हैं लेग पूरे पूरे। इसको मैंने अच्छे से धोकर सिरके वाली पानी के अंदर डिप कर करके रख दिया दोस्तों।
तो इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। दूसरी तरफ मैंने प्रेशर कुकर रख लिया। इसके अंदर ऑयल डालने के बाद दोस्तों 2 प्याज दरमियाने साइज़ के डाल दिए हैं। और इधर 2 मैंने टमाटर काट लिए हैं। प्याज हमारा दोस्तों ब्राउन हो चुका है। इसको ग्राइंड कर लेते हैं प्याज और टमाटर को। वापस प्रेशर कुकर के अंदर डालने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। साथ ये मेरे पास 8 तकरीबन बोटियाँ हैं मटन की। तो इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर नमक और 1 टीस्पून जो है मिर्चें और हाफ़ टी स्पून हल्दी का डालने के बाद इसके ऊपर ढक्कन दे दिया, वेट रख दिया 20 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर दोस्तों छोड़ दिया था। दूसरी तरफ मैंने एक डिश की और रख लिया है। इसके अंदर जो है मैरिनेशन बना लेते हैं चिकन टिक्का की। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसके अंदर जो है 3 टेबल स्पून मैंने दही का डाल दिया है। बहुत ही मज़े की हमारे चिकन टिक्के की रेसिपी बनी है, तो आप लोग जो है इसको ज़रूर ट्राई करें। लहसुन अदरक का पेस्ट हाफ़ टेबल स्पून और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने मस्टर्ड पेस्ट डाल दिया दोस्तों। मस्टर्ड पेस्ट डालने के बाद दोस्तों ये तकरीबन 1.5 टीस्पून जो है एक भरकर और 1 आधा टीस्पून जो है इसके अंदर नमक इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून इसके अंदर पीसी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं रेड वाली और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्चें का ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून दोस्तों मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर धनिया पाउडर पीसा हुआ और थोड़ी सी इसके अंदर अजवाइन शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून जो है इसके अंदर काली मिर्चें ऐड करेंगे। बहुत ही मज़े की दावत हमारी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे दोस्त जो आए हुए थे फैमिली वाले वो सब खुश होकर गए हैं। बहुत अच्छा खाना था। तो आप लोग घर के अंदर ये साफ़ सुथरे तरीके से और कम पैसों में ज़्यादा खाने बना सकते हैं। टिक्का मसाला दोस्तों मैंने 1 टीस्पून भर कर डाल दिया है। तो थोड़ा सा इसके अंदर ज़र्दा कलर जो है इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं चम्मच के साथ। दोस्तों मिक्स नहीं सही हो रहा था, हाथ ही लगाना पड़ेगा। इस तरह हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद चिकन इसके अंदर मैरिनेट कर देंगे। चिकन सिरके में भिगो कर रखने से उसका ब्लड शलड निकल जाता है, बहुत अच्छा है, उसका फ्लेवर लेके आता है, नरम चिकन हो जाता है। तो इसको दोस्तों मैरिनेट करके रख देंगे। दूसरी तरफ दोस्तों एक बर्तन मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ाया हुआ है, पानी डालकर इसके अंदर आलू कटे हुए डाल देते हैं। 3 अदद मेरे पास आलू थे। आलू गोश्त जो है वो बना लेते हैं, अब रेडी कर लेते हैं उसको, जब तक चिकन हमारा टिक्का जो है वो रेस्ट पे है। इसके अंदर थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है आलूओं के अंदर और थोड़ा सा इसके अंदर नमक ऐड कर दिए। इसको चढ़ा देते हैं चूल्हे के ऊपर। एक 5 मिनट तक तकरीबन आलू को बॉयल करेंगे। इधर मैंने दोस्तों ढक्कन उठा दिया है प्रेशर कुकर का। इसके अंदर दही इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। तो गोश्त की तो अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। बहुत ही मज़े का आलू गोश्त जो है वो बनकर रेडी हुआ था। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाअल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी जो है वो पसंद आएगी। बिल्कुल सादी और सिंपल तरीके से ज़ीरा और धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून तकरीबन इसके अंदर ऐड कर दिया दोस्तों मैं। तो इसके अंदर कोई ज़्यादा मसाले मैं नहीं डाले। तो गोश्त की अच्छे से भुनाई कर लिए, देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है माशाल्लाह। और इसकी लुक देखें और जनाब घी भी ऊपर आ चुका है। आलू बॉयल करने के बाद ये तकरीबन 5 मिनट में कोई ज़्यादा आलू बॉयल नहीं हुए, बस तकरीबन 20-30% जो है आलू बॉयल हुए थे। 1-1.5 मिनट के लिए भुनाई करने के बाद इसके अंदर पानी डाल दिया। जितना शोरबा आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आप लोगों को पसंद है। तो इसको 10 मिनट के लिए दोस्तों मैं फिर प्रेशर दूंगा हल्की आंच के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारा आलू गोश्त जो है वो रेडी हो चुका है। इसके अंदर धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। ये आलू गोश्त की अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है।
जैसे ही दोस्तों आलू गोश्त मुकम्मल होगा, चूल्हा ऑन कर लेते हैं, इसके ऊपर चढ़ा देते हैं देश की रोस्ट वाली। तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 300 या 400 ग्राम। इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं, हल्की आंच के ऊपर इसको छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों मैंने यखनी वाली डिश की भी चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है। रोस्ट के अंदर दोस्तों मैंने इसके अंदर 3 या 4 आलू जो हैं इसके अंदर काट कर बड़े बड़े पीस डाल दिए थे। 15-20 मिनट गुजरने के बाद एक नॉन स्टिक कढ़ाई के अंदर इस तरह आप लोगों ने डालकर टिक्का को कलर दे लेना है। दूसरी तरफ मैंने ये सैलड आज बनाया है, बहुत मज़े का सैलड था। सब्जियां आप लोगों ने काट लेनी है, एक पीस चिकन का ग्रिल कर कर ऊपर गार्निश कर दें, बहुत मज़े का ये बना था। तो दूसरी फाइनली जो है हमारा रेडी हो चुका है, इसको कलर दे दिया था आलू को भी और चिकन को भी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के एक देशकी के अंदर दोस्तों मैंने डाल दिया प्याज। अब चावल जो है दम कर लेते हैं। ये मसाला मेरे पास, जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएंगे इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और जनाब हरी मिर्चें और टमाटर और ये सारे मसाले जो है मैंने रखे हुए थे डाल दिए इस पर ज़रूरत। तो जैसे ही चिकन डालेंगे साथ ही चिकन की बुनाई कर लेंगे, उसके बाद फिर यखनी डाल देंगे इसके अंदर और चावल दम कर लेंगे। अब जल्दी जल्दी ये काम फाइनल करने, क्योंकि अफ्तारी का टाइम जो है वो नज़दीक है। दोस्तों चावल मैंने दम पे रख दिए थे, उसके बाद दोस्तों मैंने पकौड़े जो हैं वो जल्दी से बना लिए हैं। इसी के साथ आज वीडियो का एंड करते हैं। इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हामिन, नसर अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो इसका आगे ज़रूर